ज़मीं पर सितारे चमकते हैं साथ में, बचे हैं कामयाबी के घेरे, उनकी हौसला भरी राहों का सफर है प्यारा सहरा, ज़मीं पर सितारे। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सुफियानुद्दीन, उदय संध्या न्यूज़ चैनल की तरफ से। बचपन का जज्बा सीनियर का सफ़र, आज हमारा यह पहला एपिसोड है और हम जाने माने हमारे मिस्टर समदानी अंकल का इंटरव्यू लेंगे। आइए। अरे देखो जी, कौन की नंगा माटी मिला घर में घुस के आ गया। कौन है बाबा आप? उन्हें कौन है? इन्हें कौन है? इन्हें मेरा बच्चा है। कितने बच्चे हैं ऐसे? 2 है। सब यही कामों पे लगे हुए हैं। एक तेलंगाना को कवर कर रहा, दूसरा सीमा आंध्रा को कवर कर रहा। वो छोड़ो साहब, उन्हें क्या लाया देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे सलाम तो मेरे को करना था आपको। अरे अंकल, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं ऐसा इस वास्ते बोल रहा हूँ बेटे, मेरे को कोई भी पहचान रहे नहीं, कोई पूछ के नहीं देख रहा। घर में जोरू खुद परेशान है, आके आवाज़ दिए तो यूँ मुंडी करके आप मेरे को चैनल पे बुलाए, मेरा इंटरव्यू करते बोले, इस वास्ते सलाम वालेकुम। तो अगर ऐसा बोल रहे तो आप हमारी आवाम की तरफ से और हमारी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया बेटे। मैं ऐसा इस वास्ते बोलता हूँ बेटे, दूसरों पे हंसना तो कॉमन बात है जी। मैं हमेशा से कोशिश ये करा कि अपने आप पे हंसूं और हंसाऊं। जी सही कोशिश है नहीं है? चलिए। जान दो बेटे, नाम भूल गई मैं। वो पान की दुकान पे ले जाकर तुम्हारे अब्बू को पान खिलाए, वहाँ तुम्हारे दादा अब्बू देखो तुम्हारे अब्बू को घर को पकड़ के ला के बोले, आइंदा पान खा के अगर ये मुंह लाल दिखा ना तो देखो बिना पान खाए के मार के मुंह लाल कर देता हूँ। वो दिन है, आज का दिन है। आपके अब्बू ना पान खाते, ना चाय पीते, ना गुटखा खाते, ना सिगरेट पीते। बचपन का जज्बा सीनियर के सफ़र में हमें आपसे कुछ सवाल करना है। बेटे मैं बड़ों के सवालों के जवाब आप फिर भी हिम्मत करके दे सकता हूँ, लेकिन बच्चों से मैं पनाह मांगता हूँ, क्योंकि पता नहीं आप कौन सा बेतुका सवाल कर दे मुझसे। नहीं, हम आपसे बेतुका नहीं करेंगे, काम का ही सवाल करेंगे। तो फिर मैं तैयार हूँ आपके हर सवाल का जवाब देने। तो नाज़रीन, अब हम स्टार्ट करते। सोना पकड़े तो मट्ठी हो जा रही। जिंदगी में कोई बड़ी ख्वाहिश या बड़ा अरमान है क्या? बाबा, इतने ख्वाहिशां, इतने अरमाना है बाबा, मगर पैसे नहीं है ना बाबा। पैसे कमाने के वास्ते या तो दिल होना या नहीं तो दिमाग। दिमाग तो तुम लोगों का है नहीं। देखा कैसा पहचान लिया, तेरी मुंडी में दिमाग नहीं है सो। तो आपका पूरा नाम बताइए। नाम बोले तो बेटे कोसा नाम बोलूँ मैं? हमारे अम्मा बाबा रखे सो बोलना नहीं है, हमारे दोस्त रखे सो बोलना। आपके मम्मी पापा रखे सो? वो हमारे अम्मा बाबा मेरा नाम रखे सैयद समदानी। आपके दोस्त क्या रखे? अरे मोटले। बाबा मैं आपकी फिल्म में काम करूंगा, बस ये बताओ मेरा रोल क्या है? रूल क्या है साहब? एकदम की रूल है, मेन रूल है। मेन रोल है आप। ऐसा क्या रोल है मियाँ, जरा बोलो। ये रूल करने के बाद आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे साहब। ऐसा बाबा, बस मेरी यही ख्वाहिश थी, हमेशा की रोल होना, मेन रोल होना। बस अगर आप वो दे रहे तो मैं आपकी फिल्म में जरूर काम करूंगा। आप माशाल्लाह हर एक एक्टर के साथ काम करें और ऐसे एक्टरों के साथ करें, बड़े बड़े एक्टरों के साथ करें, जैसे कि शहबाज खान और कोई एक एक्टर थे और टेलर का वो काम करते थे। हाँ, एक डायलॉग कुछ सुनाइए। वो फिल्म थी बेटे कलर फोटो। हाँ, कलर फोटो। वो लोग फिल्म मैं देखा था, वो शहबाज खान और एक एक्टर थे। हाँ। फिल्म देखने जाते तो आप जाने नहीं देते। कलर फोटो में मैं हीरो के वालिद का कैरेक्टर करा और मेरे बेटे का जो दोस्त रहते वो शहबाज खान करे वो किरदार जी। और उसमें आपके गुल्लू दादा जो है डायरेक्टर का कैरेक्टर करे। हैदराबाद के बहुत ही मतलब नामवर फनकार थे, उसमें मेरे को भी मौका दिए काम का। तो वहाँ पर एक डायलॉग हुआ था, वो मैं आपको आपके चैनल पे देखने वाले नाज़रीन को सुना। तो मेरा डायलॉग था टेलर की दुकान में टेलर की दुकान पे, नसरीन मैं तेरे बगैर मर जाता हूँ, अरे पैदा हम करना, मरेंगा इन्हें नसरीन के वास्ते बोल के हमारे बेटे को मारता हूँ। वो एक डायलॉग हुआ था। तो वो फिल्म में बेटे बहुत ही
हैदराबाद के नामवर फनकार थे, उसमें मेरा भी एक कैरेक्टर था। क्या हुआ? आज तुम बीच में नहीं आएंगे? देख रही मोहब्बतनामा अपने बेटे का। नसरीन, मैं तुम्हारे बिना मर जाता हूँ। अरे पैदा हम करना और मरेंगा इन्हें नसरीन के वास्ते। तो अंकल हमारे नाज़रीन को कुछ गाने सुनाइए। गाना तो नहीं बेटे, मैं 2-4 शेरा सुना देता हूँ आपके देखने वालों को। तो अर्ज किया है, अर्ज किया है, शेरों में अगर उसके वो मेयार नहीं है। क्या कहने, शेरों में अगर उसके वो मियार नहीं है। शेरों में अगर उसके वो मेयार नहीं है। शेरों में अगर उसके वो मेयार नहीं है। वो कुछ भी हो लेकिन कोई फनकार नहीं है। बहुत। जब आप पहली मर्तबा एक्टिंग करे थे तो आपको कुछ डायलॉग याद है पहले मर्तबा का? याद है, याद है। क्या याद है? पहली वक्त एक्टिंग करा सो उसके डायलॉग याद है मेरे को। कहाँ करा था बोले तो हम लोग फिल्म देख रहे थे, मैं हमारे दोस्त था, तो फिल्म में गाना हुआ था, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। तो मैं बोला अरे आजकल जो माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, काबिल बना रहे हैं, वो बच्चे माँ बाप को नहीं पहचान रहे, तेरे को कौन पहचानते रे बोल के पुकारा। तो जो ऑडियंस के साथ फिल्म देख रहा था आजू बाजू वाले भी इंजॉय करे, तो मैं सोचा यहाँ से कि एक्टिंग कर सकते अपन कुछ मैसेज के साथ कॉमेडी कर सकते बोल के वहाँ से मेरे को हिम्मत मिली, क्योंकि आजू बाजू वाले बहुत इंजॉय करे हमारे साथ बैठे थे। तो जी दौलत क्या है? दौलत तो तुम्हारे घर की बच्चे रहेगी। बाबा, काले नाग की जगह काला बिलावड़ मिला तो चलता है क्या? खामोश, मजाक मत करो। अंकल सॉरी, माशाल्लाह आपका कितना वेट है? वेट बोले तो देखो बेटे, परसों वेइंग मशीन पे जाके खड़े रहा, 1 रुपए का कॉइन अंदर डाला, टक बोल के चिट्ठी निकली। और चिट्ठी में क्या था? उस पे वेट नहीं लिखा हुआ था। फिर क्या लिखा हुआ था? उस पे लिखा हुआ था, अरे कोई तो भी एक जने खड़े रहो, ऐसा 4-4 कई को आ रही कहते। मशीन को नहीं मालूम था। मेरे को पान को पैसे दो, सुबह से पान नहीं खाया मैं पान खाने पैसे दूं? मेरे को शराब पीने पैसे नहीं है, तेरे को पान खाने को पैसे दूं? 3 दिन जब पेट को खाना नहीं है, पेट जाके पीठ को लग गया, पान खाता कहते पान। इंटरव्यू को बुलाया, आप ढंग के कपड़े तो पहन के आना था। अरे बेटे, हमारी बीवी को बोला मैं मेरे कपड़े धो के डालो, मेरा इंटरव्यू है, हालांकि घर में वॉशिंग मशीन है। फिर वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं ना? उन्हें क्या बोल रही, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो सकते, ये डेरे शामियाने नहीं होते कहते। अम्मा चूड़ाली निन्नु नाननु चूड़ाली नानकु मुद्दु युवाली नी बॉडीलो निद्दुर पोवाली अम्मा अम्मा। आपके एक्टिंग का सफर कैसे शुरू हुआ, हमारे नाज़रीन को बताइए। बहुत बुरा सफर शुरू हुआ बेटे। जैसा सफर शुरू हुआ, इतने जूते खाया, इतने जूते खाया। कई को खाए? पहली एक्टिंग करता था, देखो मैं हमारे अम्मा स्कूल को जाओ बोले तो पेट में दर्द हो रहा बोल के रोता था। वो एक्टिंग फ्लॉप हो जाती थी, जूते मार के लेके जाके स्कूल में छोड़ के आते थे। फिर स्कूल में एक्टिंग करता था, दोपहर में कहीं को नहीं आए कल बोल के टीचर पूछे तो हमारे खाला मर गए, हमारे पुप्पू मर गए बोल के, तो वो लोग यकीन नहीं करते थे। उसके बाद वो लोग भी जूते मारते थे। बहरहाल ये एक्टिंग का जो सिलसिला है वहाँ से शुरू हुआ समझो, वहाँ से एक्टिंग करना शुरू करे। उसके बाद फिर थोड़े बड़े हुए, बड़े होके थिएटरों में जाना था, फिल्मा उल्मा देखते थे, करते थे। फिर उसके बाद ड्रामों से दिलचस्पी हुई, ड्रामों में शामिल हुए। ऐसा करते करते करना है, अभी भी सफ़र जारी है समझो। अभी भी कहीं फ्लॉप हो जाते, कहीं चल जाते। और कहाँ किया है? लक्ष्मी बायर से एलेवेल मोटर्स, अनाम बायर से नेट मोटर्स, सुंदीला बायर से 9 मोटर्स, फिर इसका दिया बाहुबली पंप से
YouTube चैनल्स के जरिए दूसरे प्रोजेक्ट में चल रहा था। अच्छा, वाह, बहुत खूब सुफियान। लिफ्ट इरिगेशन पंप कैसा होता है आप बताओ। देख लीजिए। वाह, अमेजिंग सुफियान, एग्जैक्टली वैसे ही आपने बनाया। कैसा आपको आइडिया आया ये? मैं मेरे फैमिली के संगत में गया था यहाँ पे, तो वहाँ पे देखा मैंने, तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि अपन भी ऐसी प्रोजेक्ट बनाना बोल के दिमाग में आया मेरे को। तो अंकल हमारे नाज़रीन को कुछ हंसने हंसाने के बातें सुनाइए। बातें बोले तो बेटे, आजकल आपके नाज़रीन का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना जी, तो इतना बढ़ा हुआ है। अब हमारे पुराने लतीफ़े लोगों को हंसा ही नहीं सक रहे हैं। फिर भी अब आप आए सोते को आपकी फरमाइश पे मैं एक दो लतीफ़े सुना देता हूँ। हंसे तो उनकी मर्ज़ी, नहीं हंसे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक। हाँ, हमारे एक लतीफ़ साहब को पूछे, भाई लतीफ़ा किसको बोलते? बोले तो उन्होंने लतीफ़ की जोरू को लतीफ़ा बोलते बोले। वो कैसा? वो इस बात से बोल रहा हूँ, मैं नहीं समझ में आ रहे लतीफ़े। एक चुमकी को मच्छर से मोहब्बत हो गई कहते, तो चुमकी का परिवार बोला करते, अगे उससे नको मोहब्बत कर, तू उससे क्या लव कर रही, उन्हें जो नालों में पैदा होता, लोगों का खून चूसता, गलीज रहता। बोले तो चुमकी बोली, नहीं मैं मच्छर से शादी करती हूँ, नहीं तो मर जाती हूँ बोली कहते। अब अम्मा बाबा क्या करे मालूम है, चुमकी के मजबूरन शादी कर दिए। शादी के दिन, सुहागरात के दिन चुमकी दुल्हन बन के घूंघट ओढ़ के बैठी हुई है। मच्छर वहाँ पे खिड़की में बैठा हुआ है। चुमकी बोली कहते, आओ ना जी, आज हमारी ज़िंदगी की पहली रात है, तुम वहाँ जाको बैठे ही, मैं तुम्हारे वास्ते चुमकी ख़ानदान से लड़ ली, तुम आओ ना। बोले तो नहीं आता हूँ बोला कहते, अरे आओ ना जी, नहीं आता हूँ बोला कहते। कहीं को नहीं आते, तुम्हारे वास्ते पूरे ख़ानदान से लड़ी ना मैं इस वास्ते नहीं आता, तुम्हारा भाई पलंग के नीचे जेट फाइटर लड़ा के रखा। मैं नहीं समझता कोई शरीफ बाप उसे अपनी बेटी देना पसंद करेगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम। आप कॉमेडी और सीरियस एक्टिंग में किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते? मैं सीरियस यानी संजीदा रोल में भी कॉमेडी के पहलू ढूंढ लेता हूँ और दोनों को एंजॉय कर लेता हूँ। आप किसी हीरो के साथ एक्टिंग करें, जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान लोग? देखो, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, मेरे को ये कोई खानों में दिलचस्पी नहीं है। मेरा फेवरेट खान एक ही खान है। कौन सा खान है? दस्तरखान। चलिए उठिए सब और दस्तरखान लगाइए। खाना आसमान पर नहीं, जमीन पर बैठकर खाया जाता है। मेरे घर में सजा है आज मौला का दस्तरखान, मेरे घर में सजा है आज मौला का दस्तरखान। दुनिया में नहीं इस दस्तरखान के जैसा दस्तरखान, मौला का दस्तरखान। मेरे घर में सजा है आज मौला का दस्तरखान। जब आप कहीं भी एक्टिंग करते हैं तो आपको ऑडियंस का कैसा रिस्पांस मिलता है? मैं जहाँ भी प्रोग्राम करता हूँ बेटे, अल्लाह के करम से ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। ये वो ऑडियंस ही हैं जो मेरे को आज तक के इस काम करने की हौसला अफजाई देती हुई आई है और मैं काम कर रहा हूँ। अगर वो लोगों का रिस्पांस नहीं मिलता, उनकी हौसला अफजाई नहीं मिलती, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता काम करने का, या स्टेज पे ठहर के कुछ सुनाने का, या आपसे बात करने का भी मौका नहीं मिलता था। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बाद इन ऑडियंस के लिए दुआएं खैर करता हूँ कि जिन्होंने आज तक के हौसला अफजाई की है, अभी भी कर रहे हैं। चाहे वो नासिक हो, पूना हो, बॉम्बे हो, वहाँ पर हमको जो है यानी थिएटर में डेट्स नहीं मिलती थी, ऑलरेडी बुकिंग्स रहती थी उसमें, मतलब इतना वो क्रेज़ था। आपके साथ एक्टिंग करने कौन से एक्टर बहुत पसंद करते हैं? मैं स्टेज के ऊपर बेटे वो आर्टिस्ट को ज़्यादा पसंद करता हूँ और मज़ा आता काम करने में जो माहौल को समझते हुए और ऑडियंस जो चाह रही है, ऑडियंस के जहन को समझते हुए जब का जब कोई आइटम को जो है कैच कर ले, यानी कि मैं जो सवाल कर रहा हूँ आप उसका जवाब फ़ौरन जो है तैयार करके जो है सामने पेश करें और फिर उस जवाब को ऑडियंस भी हज़म करे। ऐसे आर्टिस्टों में मेरे अहमद अलवेला बल्कि मरहूम एक आर्टिस्ट हैं, मेरे उस्ताद भी मानता हूँ, इंतकाल हो गया।
वो आर्टिस्ट के साथ नसीब करे। आमीन। वो आर्टिस्ट के साथ काफ़ी मज़ा आता था क्योंकि आइटम कुछ नहीं होता था। हम लोग रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उस ज़माने में एक घंटे का ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड करके निकल जाते थे। बस मामूली एक सब्जेक्ट लेके जाते थे और फिर मैं कुछ बोला वो कुछ बोले, ऐसा करके, और वो रिलीज़ भी होती थी, चलती भी थी, उसके पैसे भी मिलते थे। तो वैसे आर्टिस्ट आजकल कब। अभी आप बोले जो एक फिल्म बनाए थे आप जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में गई, उसका कोई डायलॉग याद है आपको? नहीं, वो फिल्म नहीं बेटा, वो स्टेज ड्रामा है अदरक को पंजे करके। वो मेरा नहीं है, मैं उसमें काम किया हूँ। तो आपका कुछ डायलॉग याद है? अरे उसमें बहुत सारे डायलॉग है। उसमें मैं एक ससुरे का रोल करता था। वो ससुरे के डायलॉग ये थे, हाँ, अरे मियाँ ये तेरे गली के कुत्तों को जहर डाल के नहीं मार देना। क्या बोले? मेरे गली के कुत्तों को जहर डाल दूँ? वो कई के वास्ते? अरे बेटे मैं जब भी तेरे घर की तरफ आता हूँ कमबख्त ऐसा भोगते मेरी तो तबीयत परेशान हो जाती। होता बाबा होता, एक गली का एक गली में आया तो ऐसी होता। अब जो नए एक्टर्स आने वाले हैं उनके लिए क्या बोलना चाह रहे हैं? नए एक्टरों को मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। मुँह पे ऐसा उंगली रख के हाँ मुझ पड़ जाता हूँ। कई को बोले तो लगा सुनते नहीं। अगर हम बोले भाई आप एटीट्यूड छोड़ो, आप काम पे ध्यान दो, अपने वालिदैन की सुनो, आपकी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ, सुनते। अगर सुनते हैं तो मैं उनको सलाम करता हूँ। मेहनत जारी रखिए, कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह एक ना एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो नाज़रीन, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरा चैनल देखा, बचपन का जज्बा, सीनियर का सफ़र। और अंकल मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप यहाँ पे आए। बेटा मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ जो आपने अपने प्रोग्राम बचपन का जज्बा और सीनियर के सफ़र में मेरे को बुला के जो है बोलने का मौका दिया। मगर बेटे मेरे को एक आध शेर बोलने का मौका नहीं दिया। बोलिए अंकल बोलिए। अब तो मैं अर्ज किया है, वाह वाह वाह। तो नाज़रीन हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए फनकार के साथ। उदय संध्या न्यूज़ चैनल की तरफ से बचपन का जज्बा, सीनियर का सफ़र प्रोग्राम। खुदा हाफिज़।